अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध। पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से जारी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। हाल के दिनों में सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक बातचीत और ऊर्जा बाजार पर इसके प्रभाव को लेकर दुनिया भर की नज़रें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। युद्ध की वर्तमान स्थिति। रिपोर्टों के अनुसार फरवरी 2026 से शुरू हुए संघर्ष के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए कई सैन्य अभियान चलाए। इसके जवाब में ईरान ने भी क्षेत्रीय स्तर पर जवाबी कार्रवाई की। संघर्ष के कई चरणों के बाद भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। परमाणु कार्यक्रम बना सबसे बड़ा मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम में युद्ध के बावजूद कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है। एजेंसी ने कहा है कि उसे कई प्रभावित परमाणु स्थलों तक पहुंच नहीं मिल रही है और संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर भी सवाल बने हुए हैं। अमेरिका और इजराइल लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करना है। दूसरी ओर ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है। शांति वार्ता में नई मुश्किल। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ताओं में हाल के दिनों में रुकावटें आई हैं। ईरान ने कुछ समय के लिए संदेशों के आदान प्रदान को रोकने की बात कही है। इसके पीछे क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों और सहयोगी समूहों से जुड़े मुद्दों को कारण बताया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि बातचीत फिर से पटरी पर नहीं आती है तो क्षेत्र में तनाव दोबारा बढ़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी चिंता। हाल के दिनों में ईरान और उसके सहयोगियों की गतिविधियों के कारण खाड़ी देशों में भी चिंता बढ़ी है। कुछ रिपोर्टों में कुवैत और आसपास के क्षेत्रों पर हमलों तथा सुरक्षा अलर्ट का उल्लेख किया गया है। इससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर संकट। ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि यदि उसके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वह इस मार्ग पर दबाव बढ़ा सकता है। इस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल परिवहन होता है। तेल की कीमतों पर असर। मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। निवेशक लगातार युद्ध और शांति वार्ता से जुड़ी खबरों पर नजर रख रहे हैं। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है क्योंकि बाजार को आशंका है कि संघर्ष बढ़ने पर आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इजराइल की सुरक्षा चुनौती। इजराइल को पिछले महीनों में कई मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बड़ी संख्या में हमलों को रोका, फिर भी कुछ क्षेत्रों में नुकसान और हताहतों की खबरें सामने आई। इजरायली नेतृत्व का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। दूसरी ओर ईरान समर्थित समूह भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। लेबनान मोर्चे पर भी तनाव। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा समझौते को स्वीकार नहीं किए जाने से स्थिति जटिल बनी हुई है। इससे क्षेत्रीय शांति प्रयासों को झटका लगा है। अमेरिका की भूमिका। अमेरिका इस पूरे संकट में एक प्रमुख पक्ष बना हुआ है। वाशिंगटन एक तरफ इजराइल की सुरक्षा का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक समाधान की भी कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों को बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। ईरान का रुख। ईरानी नेतृत्व ने हाल में दिए गए बयानों में कहा है कि देश बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। साथ ही उसने अपने सहयोगी समूहों के समर्थन को भी दोहराया है। आम लोगों पर प्रभाव। युद्ध और तनाव का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को विस्थापन, आर्थिक कठिनाइयों और सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दो संभावनाएं प्रमुख हैं। एक, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है। दो, यदि बातचीत विफल रहती है तो क्षेत्र में सैन्य तनाव फिर बढ़ सकता है। दुनिया की नज़रें अब आगामी कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर टिकी हुई है।
तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पश्चिम एशिया की सुरक्षा काफी हद तक इन फैसलों पर निर्भर करेगी। निष्कर्ष: 5 जून 2026 तक अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। युद्ध की तीव्रता पहले की तुलना में कुछ कम दिखाई दे सकती है, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति वार्ता आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।